हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए आपको यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये आपकी धमाकेदार क्लास है। ठीक है, ये आपकी धमाकेदार क्लास चलती रहेगी थोड़ी। ठीक है, थोड़े पार्ट वाइज चलेंगे, तो इसको पूरा देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ हो सके तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया और ये आपकी धमाकेदार क्लास है, तो पूरी जितनी भी चलेगी धमाकेदार क्लास 10-15 पार्ट आएंगे इसके, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एक से लेके शायद 5 तक आए, फिर 1 से लेके 5 तक दूसरे डिवाइड में कर सकते हैं, तो आप देखिएगा पूरा वीडियो। ठीक है, धमाकेदार उसमें लिखा जरूर होगा। देखो ये लिखा आपका, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति जो विज्ञान है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है, ये शायद आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो आप पढ़ लेना। पेशल को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक आपके अल बुरनी है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। देखो ये उल आया तो ऐसे अल बना लेना, अल बरनू ऐसे बरनी याद हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक अल बुरनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ में देख लेते हैं इसको। ठीक है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है। तो वायु में जब आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं तो उसके लिए हाइग्रोमीटर होता है। इसमें हाइग्रोग्राफ लिखा वो भी ठीक है, हाइग्रोमीटर ऐसे लिख के आता है हमेशा। अगला प्रश्न है, इसको भी देख सकते हैं एक साथ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में करते हैं। आपको पता है भूकंप की तीव्रता या भूकंप के झटके जितने भी आते हैं उसको रिएक्टर स्केल से मापते हैं, तभी पता चलता है कि कितना गया। ठीक है, चलो मापन करते हैं उसमें। चलो अगला देखते हैं। कहाँ गया पाँचवा और चलो एक साथ देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो होमोसिस्म कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय ठीक है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। आइसोगोनल कहलाती है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो सूर्य और पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य है उसकी न्यूनतम दूरी कब होती है। वो 3 जनवरी को होती है, ये सबको याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि ग्रह है। वैसे सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है। बृहस्पति है, और भारी ग्रह भी बृहस्पति है, घनत्व वाला भी ग्रह बृहस्पति सबसे। और शनि ग्रह आपका कैसा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि ग्रह के चारों ओर वलय के छल्ले लगे हैं। ठीक है, पता होगा। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर देखते हैं। 9वां और 9, चलो एक साथ देख लेते हैं। सूर्य के सबसे दूर, तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह आपका वरुण है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध है। वैसे ये ज़्यादा पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, वो बुध होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, वो शुक्र होता है। चलो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सूर्य को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य है जिसके चारों फिर ग्रह लगाते हैं। मेन तो आपका सूर्य जो बीच में ठहरा रहता है, उसके चारों छोटे छोटे ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 9 ग्रह थे, प्लेटो हटा दिया गया, टोटल 8 बचे। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि आकृति और आकार में समान है तो वो आपकी शुक्र है। पृथ्वी की बिल्कुल सेम टू सेम आकार की ना, तो वो आपकी शुक्र होती है। अगला प्रश्न है, शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो वो आपका बृहस्पति से टकराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जीके क्वेश्चन देखो अच्छे लग रहे होंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ जरूर लेना। चलो भाई देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी के केंद्र पे, जैसे पृथ्वी है उसके केंद्र पर पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ आपका कौन है। निकेल है, Na होता है जो निकेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं। क्षोभ मंडल में होते हैं। याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं। क्षोभ मंडल में होते हैं। ये नेविटेबल SSR के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी।
तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी आपकी कर्क रेखा पर होगी। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तरी महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो विचलन का क्या कारण है, तो एल्यूशियन द्वीप समूह है कारण उसका। 17 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट कोस्क्यू है, याद कर लेना। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, पढ़ लेना भाई। ठीक है। और ये देखते हैं जरा 19 नंबर प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका माउंट एवरेस्ट है। सर्वोच्च होता है ऊंचा, सबसे ऊंचा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है एशिया का सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, वो आपके प्रथम श्रेणी के हैं। और बस इतना छोटा सा एक काम कर देना, रुकना भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है माई सेकंड चैनल की, डिफेंस स्टडी रेलवे, उसको सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ हो सके